नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? चलिए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझते हैं। आपसे विनती है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये आपकी सोच को गहराई से झकझोर सकती है। बहुत समय पहले की बात है। सिंहपुर नाम के एक समृद्ध राज्य पर राजा देवचंद्र का शासन था। राजा देवचंद्र को उनकी उदारता, न्यायप्रियता और करुणामय स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उनके बारे में यह मशहूर था कि जो भी व्यक्ति उनके दरबार में अपनी फरियाद लेकर आता, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक दिन उनके दरबार में एक अनजान व्यक्ति आया। उसने राज दरबार की मर्यादा में खड़े होकर राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, राजन, आपके दान और न्याय के किस्से मैंने बहुत सुने हैं। कहते हैं आप किसी भी फरियादी को निराश नहीं करते। क्या आप मुझे 3 दिन के लिए अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में विश्राम करें और मैं इन 3 दिनों तक राज्य का संचालन करूंगा। राजा ने बिना कोई संकोच किए गद्दी से उठकर उस आदमी को सिंहासन सौंप दिया और दरबारियों को आदेश दिया कि अगले 3 दिन तक सब उसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन करें। राजा खुद महल लौट गए। वो व्यक्ति पूरे 3 दिन राजगद्दी पर विराजमान रहा, सम्मान और ऐश्वर्य का भरपूर आनंद उठाया। चौथे दिन राजा वापस आया और मुस्कुराकर बोला, भाई, अब तुम्हारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं। अब गद्दी खाली करो और अपनी राह लो। लेकिन उस व्यक्ति का मन बदल चुका था। उसने गंभीरता से कहा, राजन, पहले मैं सिर्फ आपकी दानवीरता की परीक्षा लेने आया था, लेकिन अब इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा मन इस पद से हटने को तैयार नहीं है। कृपया इस गद्दी को मुझे दान में दे दीजिए। दुनिया आपको भगवान का अवतार मानती है, तो आप भी मुझे ईश्वर के नाम पर ये गद्दी सौंप दीजिए। राजा देवचंद्र मुस्कुराए और बोले, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो लो, आज से ये राजगद्दी और पूरा राज्य तुम्हारा हुआ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना कहकर वे महल लौट आए और रानी को सारी बात बताई। रानी, जो स्वयं भी अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थी, उन्होंने एक शब्द भी शिकायत का नहीं कहा। दोनों ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। अपने दोनों बेटों को साथ लेकर वे महल से निकल पड़े, जैसे कोई आम नागरिक हो। राजा मन ही मन सोचते रहे, कल तक मेरे लिए सैकड़ों हाथी घोड़े तैयार रहते थे, आज मैं पैदल चल रहा हूं। कल तक हजारों नौकर मेरे आदेश के लिए तैयार खड़े रहते थे, आज कोई पूछने वाला भी नहीं। लेकिन ये भी परमात्मा की इच्छा है। शायद उसी की योजना में कुछ और ही लिखा है। दिन ब दिन कठिनाइयों से भरे सफर में राजा और उसका परिवार कभी 2 कोस, कभी 4 कोस चलते। कहीं कभी थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता तो कई बार भूखे ही रहना पड़ता, पर फिर भी राजा ईश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलते। कुछ दिनों बाद वे एक नगर में पहुंचे और वहां के एक धर्मशाला में शरण ली। उसी समय उस नगर के बाहर एक अमीर सौदागर का काफिला आकर ठहरा था। वो सौदागर अपने घोड़े पर नगर भ्रमण पर निकला और उसी धर्मशाला के पास पहुंचा, जहां राजा और उनका परिवार रुका था। जब सौदागर की नजर रानी पर पड़ी, तो उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसकी वाणी, उसकी चाल ढाल, उसका आभा मंडल सब राजसी था। वो रानी पर मोहित हो गया और सोचने लगा कि किसी तरह इसे अपने जीवन में शामिल कर लूं। उसने एक चाल चली। वो राजा के पास गया और बोला, मालिक, मैं एक व्यापारी हूं। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसका प्रसव काल नजदीक है। दुर्भाग्यवश इस समय उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आप बहुत नेकदिल व्यक्ति प्रतीत होते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी सेवा से मेरी पत्नी की पीड़ा कुछ कम हो जाए। राजा और रानी दोनों थोड़े असहज हुए, लेकिन फिर राजा ने कहा, अगर हमारी गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सके
तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रानी ने बिना कोई प्रश्न पूछे सहमति जताई और तैयार हो गई। जब वे धर्मशाला के बाहर पहुंचे तो सौदागर बोला, मेरा काफिला शहर से थोड़ा दूर है और मुझे लौटने में देर हो रही है। कृपया आप मेरे साथ घोड़े पर चलिए ताकि हम जल्द पहुंच सकें। रानी बेचारी सौदागर की चालाकी को नहीं समझ सकी और उसकी बातों में आकर उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर रानी को लेकर अपने काफिले तक पहुंचा और फिर अचानक अपने घोड़े को दूसरी दिशा में मोड़ते हुए उसे कहीं और ले जाने लगा। जब रानी ने यह देखा तो उसे सौदागर की मंशा समझ में आ गई। वो जोर जोर से चिल्लाई, मदद के लिए पुकारने लगी, तड़पी, रोई, लेकिन सौदागर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो रानी को लेकर तेजी से अज्ञात दिशा में भागता चला गया। उधर आवास गृह में बैठा राजा व्याकुल हो उठा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी रानी अब तक क्यों नहीं लौटी। उसने तय किया कि स्वयं जाकर देखना चाहिए। वो अपने दोनों बेटों को साथ लेकर बाहर निकला और शहर की सीमा से बाहर आ गया। उसने चारों ओर सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी उत्तर दिशा में उड़ती हुई धूल उसे दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि शायद सौदागर रानी को उसी ओर लेकर गया होगा। वो अपने दोनों बेटों के साथ उस दिशा में चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो रास्ता भटक गया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक नदी बह रही थी। उसने इधर उधर देखा, पर नदी पार करने के लिए कोई नाव नजर नहीं आई। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा ने बड़े बेटे को किनारे पर बैठाया, छोटे बेटे को कंधे पर बिठाया और स्वयं नदी में उतर गया। उसका विचार था कि पहले छोटे बेटे को पार ले जाकर सुरक्षित रखेगा, फिर लौटकर बड़े बेटे को ले जाएगा। लेकिन नियति की चाल कुछ और थी। जैसे ही वो नदी के बीच पहुंचा, पीछे से बड़े बेटे की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू बड़े बेटे की ओर झपट रहा था। घबराहट में राजा के कंधे पर बैठा छोटा बेटा नदी में गिर गया और बह गया। राजा के होश उड़ गए। वो जैसे तैसे किनारे पर पहुंचा, पर अब तक बहुत कुछ खो चुका था। उसे लगा कि भालू बड़े बेटे को ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले ही वो अपना राज्य गंवा चुका था, फिर रानी भी छीन गई और अब दोनों बेटे भी उससे बिछड़ गए। ये सोचकर राजा का दिल टूट गया। इस दुखद अवस्था में वो चलते चलते दोपहर तक एक नगर के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि नगर के मध्य एक बड़े मैदान में भारी भीड़ जमा थी। वो ये दृश्य देखकर हैरान हुआ और कारण जानने के लिए वहां पहुंचा। उस नगर की परंपरा थी कि जब वहां का राजा मर जाता था तो नए राजा की खोज के लिए एक बाज उड़ाया जाता था। वो बाज जिस किसी के सिर पर बैठ जाता, वही नया राजा घोषित कर दिया जाता था। उसी कारण वहां भीड़ एकत्र थी। बाज उड़ाया जा चुका था, लेकिन अब तक वो किसी के सिर पर नहीं बैठा था। जब राजा उस मैदान में पहुंचा, तभी वो बाज उड़ते हुए सीधा आकर उसके सिर पर बैठ गया। ये देखकर सभी दरबारी और नगरवासी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए और उसे राजा स्वीकार कर लिया। सभी ने उससे निवेदन किया, महाराज, कृपया चलिए और राजगद्दी संभालिए। परंतु राजा ने कहा, भाइयों, मैं तो अपना राजपाट त्याग चुका हूं। अब मुझे फकीरी स्वीकार है। मुझे सत्ता की कोई लालसा नहीं रही। लेकिन दरबारी ये समझ गए कि ऐसा त्यागी व्यक्ति ही सच्चा शासक हो सकता है। सबने आग्रह किया, विनती की और अंततः उसे राजा बनने के लिए मना ही लिया। उसे राजसी वस्त्र पहनाए गए, सिर पर मुकुट रखा गया और राजमहल में ले जाकर गद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक नगर में नए राजा के स्वागत में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया। परंतु उसके हृदय में अब भी गहरा दुख था। जब भी उसे अपनी रानी और बेटों की याद आती, उसकी आंखें भर आती थी। अब सुनिए उन दोनों बेटों की कहानी जिसे भालू उठा ले गया था।
उसे रास्ते में एक शिकारी ने देख लिया। उसने अपने तीर से भालू को मार गिराया और लड़के की जान बचा ली। वही जो बेटा नदी में बह गया था, उसे एक मछुआरे ने देख लिया और बचा लिया। ये दोनों व्यक्ति निसंतान थे, इसलिए उन्होंने इन बच्चों को अपनी संतान मानकर पाला पोसा। संयोग से वे दोनों उसी नगर के निवासी थे, जहां उनका असली पिता अब राजा बन चुका था। समय के साथ दोनों बालक बड़े हुए और उस राज्य की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया कि दोनों ही राजा के अंगरक्षक बन गए। समय ने उनका रूप रंग इतना बदल दिया था कि ना राजा उन्हें पहचान सका, ना ही वे ये जान पाए कि गद्दी पर बैठा व्यक्ति उनका पिता है। उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे दोनों सगे भाई हैं। ये भी ईश्वर की ही लीला थी कि वे इतने पास होते हुए भी एक दूसरे से अनजान थे। अब वे दोनों लड़के राजा के अंगरक्षक बन चुके थे और हमेशा उनके साथ ही रहते थे। राजा को जब भी समय मिलता, वो उनसे बातें करता और उनके साथ बिताए हुए पल उसे सुकून देते। इन दोनों की बातें राजा के दिल को बहुत भाती थी। इसी दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई। वही धोखेबाज सौदागर जो कभी रानी को छल से अपने साथ ले गया था, अब उसी नगर में लौट आया। वो अब भी रानी को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा था। उसने कई बार उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन रानी एक दृढ़ और नेक दिल स्त्री थी। उसने कभी भी उसकी बात नहीं मानी। सौदागर ने रानी को एक अलग कक्ष में बंद कर रखा था और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। दरअसल इस सौदागर का पहले राजा के दरबार में आना जाना था और दरबार के सारे मंत्री व दरबारी उसे अच्छे से पहचानते थे। जब उसे पता चला कि पुराने राजा की मृत्यु हो चुकी है, तो वो थोड़ा दुखी हुआ। लेकिन फिर उसने सुना कि नया राजा और भी अधिक न्यायप्रिय और करुणामय है। ये जानकर उसने एक मंत्री के हाथों कुछ तोहफे नए राजा के लिए भिजवाए और स्वयं भी दरबार में राजा से मिलने चला गया। राजा ने जब उसे देखा तो उसे पहचान नहीं पाया कि यही वो आदमी है जिसने उसकी रानी को छल से अपने साथ ले गया था। सौदागर भी ये नहीं जान सका कि सामने खड़ा हुआ ये नया राजा वही व्यक्ति है जिसे उसने कभी धोखा दिया था। राजा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसकी खूब आवभगत की। क्योंकि सौदागर कई देशों की यात्राएं कर चुका था, राजा उससे उन देशों के बारे में जानकारियां लेने लगा। सौदागर भी बड़े उत्साह से अपने सफर के किस्से सुनाने लगा। एक दिन की बात है, शाम ढल चुकी थी और दोनों काफी देर तक बातें कर चुके थे। राजा ने सौदागर से कहा, मित्र, आज की रात तुम यहीं ठहर जाओ। मुझे व्यापार से जुड़ी कुछ अहम बातें तुमसे करनी है। सौदागर थोड़ी हिचक के साथ रुक तो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जब राजा ने उससे इसका कारण पूछा तो वो बोला, हुजूर, मेरी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी है। उसकी देखरेख मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं वो पागलपन में कुछ अनहोनी न कर बैठे या कहीं भाग न जाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। आज रात महल में आराम करो और उसकी देखभाल का जिम्मा हम उठाते हैं। इतना कहकर राजा ने अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन्हीं दो लड़कों को आदेश दिया कि वे जाकर सौदागर के काफिले के उस घर की निगरानी करें जहां उसकी पत्नी रखी गई है। दोनों लड़के तुरंत उस स्थान पर पहुंच गए और पहरा देने लगे। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। छोटे लड़के को नींद सी आने लगी। इस पर बड़े भाई ने उसे टोका, भाई, इस समय नींद बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हमारी थोड़ी सी लापरवाही से वो औरत भाग गई तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। छोटे ने कहा, तो फिर ऐसा करो भाई, कोई दिलचस्प कहानी सुनाओ ताकि नींद भाग जाए। बड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ही जिंदगी की कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनना, अगर दिल से सुनोगे तो नींद क्या, तुम्हारी भूख प्यास भी उड़ जाएगी। उसने कहना शुरू किया, मैं एक राजा का बेटा हूं। मेरे पिता को उनकी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए लोग भगवान का रूप मानते थे।
उन्होंने एक दिन अपना सारा राजपाट एक योग्य व्यक्ति को सौंप दिया और मेरी मां और छोटे भाई को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक दिन एक सौदागर ने हमें धोखा दिया और मेरी मां को अपने साथ भगा ले गया। उस समय हम दोनों भाई अपने पिता के साथ थे। यात्रा के दौरान हमें एक नदी पार करनी थी, लेकिन नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे बैठाया और छोटे भाई को कंधे पर बैठाकर नदी पार करने लगे। तभी एक जंगली भालू ने मुझे पकड़ लिया। मेरी चीखें सुनकर पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से गिरकर नदी में जा गिरा। फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, बस इतना याद है कि भालू मुझे ले जा रहा था। तभी एक शिकारी ने मुझे बचा लिया। समय बीतता गया और किस्मत मुझे इस नगर और इस राजा तक ले आई। ये सुनकर छोटा लड़का स्तब्ध रह गया। वो अचानक अपने बड़े भाई से लिपट गया और रोते हुए बोला, भाई, वो बच्चा जो नदी में गिरा था, वो मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने बचाया और पालापसा। दोनों भाई गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर भीतर उस कमरे में बैठी औरत चौंक गई। वो दरवाजा पीटते हुए बोली, ये कौन रो रहा है? जब दोनों लड़कों ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई तो वो सिसकते हुए बोली, ओ मेरे बच्चों, क्या तुमने अपनी मां को नहीं पहचाना? इतना कहकर वो उन दोनों से लिपट गई। तब उनकी मां ने भावुक स्वर में कहा, मैं अब तक उस निर्दयी सौदागर की कैद में थी। ये सुनते ही दोनों लड़के मामा कहते हुए उससे लिपट गए। वर्षों बाद मां बेटों का ये मिलन बहुत ही भावुक क्षण था। इसके बाद वे तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा को सारी सच्चाई बता दी। राजा को अब तक ये नहीं मालूम था कि सौदागर के कब्जे में जो स्त्री थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। जब लड़कों ने बताया कि वो औरत उनकी मां है तो राजा के भीतर भी एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि उस औरत को दरबार में लाया जाए। जैसे ही वो औरत राजा के सामने आई, राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखें भर आई। वहीं वो औरत वर्षों बाद अपने पति को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसके चरणों में गिर पड़ी। दोनों बेटे भी अपने पिता को पहचान गए और पिताजी पिताजी कहते हुए उनसे लिपट गए। पूरे दरबार में एक भावुक और अविस्मरणीय दृश्य उपस्थित हो गया। जब सौदागर ने देखा कि उसका झूठ अब सबके सामने उजागर हो चुका है तो वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उसके सारे अवैध सामान जब्त कर लिए और उसे मृत्युदंड देने का आदेश सुना दिया। अब आइए उस व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जिसने छल से राजा का राज्यपाट प्राप्त किया था। राजा बनने के बाद वो बहुत ही अहंकारी और क्रूर हो गया था। अपना खजाना भरने के लिए उसने प्रजा पर भारी कर लगा दिए। गरीब और निर्दोष जनता उसके अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। यहां तक कि मंत्री और दरबारी भी परेशान हो गए थे। वे सब ये सोचने लगे कि कैसे असली राजा को ढूंढा जाए और इस अत्याचारी को गद्दी से हटाया जाए। जब उन्हें पता चला कि उनका असली राजा एक दूसरे राज्य का शासक बन चुका है तो उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। एक ईमानदार मंत्री ने उस झूठे राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह अत्याचारी राजा का अंत हो गया। अब वो मंत्री दूसरे राज्य में गया और सभी दरबारियों की ओर से असली राजा से निवेदन किया कि वो अपने पुराने राज्य का शासन फिर से संभाले। राजा के मन में भी अपने जन्मभूमि के लिए प्रेम उमड़ आया और वो अपने मंत्री के साथ वापस लौटा। इसके बाद वो साल में 6 महीने पुराने राज्य में और बाकी 6 महीने नए राज्य में रहकर दोनों जगह का राजकाज संभालता रहा। कुछ वर्षों के बाद जब उसके दोनों पुत्र शासन योग्य हो गए तो उसने दोनों को एक एक राज्य का शासक बना दिया। इस प्रकार राजा और उसका परिवार सुख शांति से जीवन बिताने लगा। मित्रों, कहते हैं जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होकर रहता है। हमें कभी भी अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटना चाहिए। ईश्वर हमेशा उसके साथ होते हैं।
जो सच्चाई, मेहनत और विश्वास के पथ पर चलते हैं। अगर हमारी नीयत साफ है और इरादे मजबूत हैं, तो ईश्वर खुद रास्ता बनाते हैं। संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम हिम्मत ना हारे, तो अंत में जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।